राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। मजाक हम लोग पहले भी करते थे और शायद वही सोच हम लोगों की बनी हुई है कि दो व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 4 महिलाएं किस कार्य को क्या करेंगी, एक लतीफा बना रखा था हमने। हकीकत इसके उलट है। महिलाएं अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को कृष्णा कॉलेज बिजनौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता का विषय था 21वीं सदी के भारत में लैंगिक समानता। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रुसना फारूकी, समा परवीन, मैनेजर मनोज कुमार, प्राचार्य परवेज अहमद खां, पवन कुमार, डॉक्टर सीमा शर्मा, MSW विभाग अध्यक्ष गोपाल स्वरूप सिंह और शिक्षा विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल ने सामूहिक रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन विधि प्रवक्ता कंचन चौहान ने किया। विधि संकाय के सभागार में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रुसना फारूकी ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी मां सरस्वती के समय दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का स्वागत किया गया। इसके उपरांत कॉलेज की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की और फिर शुरू हुआ मुख्य अतिथि का संबोधन, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। महिलाओं को जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, उन महिलाओं की छात्र छात्राएं और समाज के हम सभी लोग कैसे मदद कर सकते हैं, इस सब की जानकारी दी। कैसे हम हेल्पलाइन के जरिए उन महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार होने से रोक सकते हैं। की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट है साइको सोशल काउंसलिंग, जिसके अंतर्गत हमारी काउंसलर मैम, मैं और हमारी टीम बैठ के डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी पीड़ित महिला हमारे यहाँ आती है, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। 5 डेज का शेल्टर प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। 5 दिन का शेल्टर आश्रय, जिसे कहते हैं आश्रय, वो प्रोवाइड करते हैं कि यदि किसी महिला का मान के चलिएगा डोमेस्टिक वायलेंस से आई है या किसी भी प्रकरण से वो हिंसा से पीड़ित होकर हमारे यहाँ आई है, वो अपने ससुराल में नहीं जाना चाहती, वापस अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना चाहती, अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाना चाहती, तो उसको हम 5 डेज़ में उसको वहाँ पे हमारे यहाँ स्टे करवाएंगे, उसे रुकवाएंगे वहाँ पर, और उसके जो इन लॉज हैं, उसकी जो फैमिली है, उन्हें बुला के उनमें सामंजस्य स्थापित करके उनका समझौता कराएंगे। एक और फैसिलिटीज़ है हमारे यहाँ, वो है रिपोर्टिंग चौकी, 1 स्टॉप सेंटर की जहाँ बिल्डिंग है वहाँ ही रिपोर्टिंग चौकी उसमें मर्ज कर दी गई है। वहाँ पे एक SI प्रोवाइड करी है और 12 कांस्टेबल हैं वहाँ। 12 कांस्टेबल 4-4 घंटे की ड्यूटी में, 8-8 घंटे की ड्यूटी में 4-4 कांस्टेबल जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहती हैं। यदि मान के चलिए कोई भी महिला किसी भी प्रकरण की हो, एसिड अटैक की हो, बलात्कार से पीड़ित हो, डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हो, घरेलू हिंसा से जो भी प्रकरण है, अगर उसकी किसी थाने में नहीं सुनी जाती, उसे भगा दिया जाता है बार बार, ठीक है, कि वो आती है, उसकी FIR नहीं करी जाती, रिपोर्ट नहीं ली जाती है उसकी, तो उस टाइम पे जो हमारी रिपोर्टिंग चौकी है वो उस टाइम पे उसकी हेल्प करेगी, उसकी कंप्लेन दर्ज करी जाए। ये 1 स्टॉप सेंटर की बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद है, तो आप लोग जब आएँ तो विजिट करें। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे एविडेंस आप पढ़ेंगे,
उसमें CPC, CRPC, एविडेंस, ये तीनों जो भी प्रोसीजर, जितने भी कोर्ट हैं, प्रोसीजर लॉज जितने भी हैं, उसमें आपको उसकी नॉलेज होगी और आपको विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रुस्मा फारूकी ने ऐसे नंबर भी बताए जिन पर कॉल करके छात्र छात्राएं अपने आसपास होने वाली हिंसाओं को रोकने में पीड़िताओं की मदद कर सकते हैं। उन नंबर पर कॉल करके उन महिलाओं को सहायता कर सकते हैं जिनके साथ कुछ भी हिंसा हो रही होती है, क्योंकि अगर सीधे तौर पे हम किसी की मदद करते हैं तो जो आरोपी होते हैं वो अक्सर फिर मदद करने वालों के साथ ही झगड़ बैठते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से नंबर हैं जो भारत सरकार ने जारी किए हैं कि किस नंबर को हमें किस सहायता के लिए डायल करना चाहिए। कोई बच्चा है उससे लेबर करवाया जा रहा है, बैगिंग करवाई जा रही है, तो आप किसको कॉल करेंगी? डायरेक्ट आप अगर उनसे जाके बात करेंगी जो उनसे ये काम करवा रहे हैं, तो वो आप पे एग्रेशन दिखाएंगे अपना, ठीक है। वो कहेंगे क्यों, आपसे क्या मतलब, आप कौन है, क्यों कह रही हैं आप? अगर आप वहाँ ना उन्हें वो करके कहीं और से सपोर्ट करेंगी तो उनकी सहायता जल्दी होगी और उन लोगों को वो मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग फिक्स हैं इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए ही रखे गए हैं। आप एक स्पेसिफिक नंबर है 1090 पे कॉल करके वुमेन पावर का, तो उस पर आप हेल्प ले सकती हैं और उसकी सहायता इस तरीके से कर सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि इनडायरेक्ट हेल्प आप उसकी कर सकती हैं। एक है 108 नंबर, ये तो आपको सबको पता होगा, 108 नंबर एम्बुलेंस का, ठीक है। और एक है 1076। आज का जो कार्यक्रम है, आप जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वास्तव में संपूर्ण विश्व में इसको मनाया जा रहा है, भारत भी इसको मना रहा है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो महाविद्यालय भी इसको मना रहा है। लेकिन महाविद्यालय में ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष हो गया है। खासतौर से महाविद्यालय की जो छात्राएं बैठी हुई हैं उनके लिए विशेष है, और विशेष इसलिए है कि अभी तक आप लोग ये सोचते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका पढ़ के चले जाते हैं, पास हो जाते हैं, इसका कहीं परिणाम भी दिखाई देता है, या जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका समाज के लिए प्रयोग भी कहीं होता है। ऐसा मेल शायद आपको देखने को नहीं मिलता है, और यह आज आपके लिए मौका है देखने के लिए कि जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं उसका समाज में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, जाता है, और कोई और नहीं, ये आप ही लोग होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आज आप हमारी ही एक छात्रा इस वन स्टॉप सेंटर, जो अपने आप में अनूठा प्रयास है सरकार की तरफ से, जो अलग अलग तरीकों से आपकी मदद कर रहा है, और जो हम वैचारिक तौर पर संविधान में व्यवस्थाओं में देखते हैं उसको मूर्त रूप में आपके सामने ला करके खड़ा कर रहा है। उसकी इंचार्ज के तौर पर हमारी एक पूर्व छात्रा यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है। मैं एक बात आप लोगों की प्रेरणा, और हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है कि दुनिया में केवल पिता जो है वो अपने बच्चे की कामयाबी पर खुश होता है, और दूसरा व्यक्ति शिक्षक होता है, केवल शिक्षक होता है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देख करके उसे खुशी हासिल होती है। तो हमारे लिए भी ये खुशी का पल है, क्षण है कि हम इस काम में सफल हो पाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स मैंने नोट किए, आप लोगों से साझा कर रहा हूं।
ये मामूली बात नहीं है। और आज का जो दिन है ये अगले 1 हफ्ते तक सेलिब्रेट किया जाना है, और सिर्फ इन 1 हफ्ते के लिए नहीं है। इसको जहन में रखने की जरूरत है कि महिलाओं का समाज में रोल क्या है। अभी तक जो आप सुनते हैं और जो देखते हैं उससे लगता है कि महिलाओं का कुछ कम महत्व है। वास्तविकता यह है कि वीमेन्स आर द चैंपियंस ऑफ चेंज। तो महिलाएं हैं जो, मजाक हम लोग पहले भी करते थे और शायद वही सोच हम लोगों की बनी हुई है कि 2 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 4 महिलाएं किस कार्य को क्या करेंगी, एक लतीफा बना रखा था हमने। हकीकत इसके उलट है। महिलाएं अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड है। चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है समाज के अंदर, इसकी चैंपियन है। कैसे है ये मेरी बात नहीं है, जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि कहां कहां, चाहे तो कारोबार के अंदर, चाहे तो ग्रामीण स्तर पर, चाहे तो जो लघु उद्योग है उसके स्तर पर, जहां जहां महिलाओं की भागीदारी हो रही है तो अपने आप में जो परिणाम निकल के आते हैं, वहां से जो चीजें निकल के आती है वो देखने लायक है। किसी कार्य में महिलाओं की भागीदारी अगर मात्र 10% बढ़ती है तो उसका आउटपुट 70% तक बढ़ जाता है। मजाक हम लोग पहले भी करते थे और शायद वही सोच हम लोगों की बनी हुई है कि 2 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 4 महिलाएं किस कार्य को क्या करेंगी, एक लतीफा बना रखा था हमने। हकीकत इसके उलट है। महिलाएं अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड है, और वो जो डिवोशन है, वो डिवोशन उसका कंट्रीब्यूशन चूंकि सोसाइटी में नहीं हो रहा था तो हम लोग पिछड़े हुए थे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सशक्त समाज चाहिए तो हमें सशक्त नारी को सशक्त बनाना होगा। नारी जब जब सशक्त होगी तभी समाज सशक्त होगा। ये एविडेंस है। बहुत सारे आंकड़े मैं आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात आपको बता रहा हूं। ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, और ये आंकड़े हैं तमाम तरह की जो स्टडीज की गई है उसके अंदर, कि जब जब और जिस क्षेत्र में महिला की भागीदारी हुई है, महिला ने उसके अंदर भागीदार बनना शुरू किया है, जो एक बड़ी समस्या थी जेंडर इनइक्वालिटी की, वो स्वतः समाप्त होती चली गई, क्योंकि वो उसके अंदर भागीदार है। पहले वो पर्दे के पीछे थी, आप उसके बारे में कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी सोच सकते थे, लेकिन जब वो आपके साथ में है, उसी सेम चैम्बर के अंदर है, तब आप उसके बारे में कुछ भी अलग सोचने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम अगर ऐसा सोचेंगे तो उसका क्या प्रभाव आएगा। तो डेफिनेटली चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे तमाम तरह के स्वास्थ्य सेवाएं हो, या इवन टेक्निकल जो चीजें हैं, आप देखिए सेना में और जगह पर भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे वो बढ़ी है, वहां पर लैंगिक असमानता, जिसे जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं, वो जो बड़ी समस्या थी, जिसके बारे में ऐसा लगता था कि शायद ये कभी खत्म नहीं हो पाएगी, और बहुत सारे केसेस आए इस तरह के, वो ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। और अब हम जब यूएनओ ने और तमाम जो सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास का जो लक्ष्य जो 5 के 5th उसमें रखा गया है, उसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि आप अगर महिलाओं को भागीदारी नहीं देंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, उसका विकास नहीं हो सकता है। और मुझे खुशी है
इस चुनाव के अंदर भी मुझे देखने को मिला कि उसकी जो प्रतिभागिता है, उसके पार्टिसिपेशन को लेकर के, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। ये इस बात का परिणाम है या प्रमाण है कि हम लोग महिला शक्ति को पहचान भी रहे हैं और न सिर्फ पहचान रहे हैं बल्कि हम उनको मौका दे रहे हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही हैं। एक छोटी सी बात और मैं आपसे कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, अभी लंबी हो जाएगी। बात यह है कि शिक्षा आपको संवेदनशील बनाती है और चिंतनशील भी बनाती है। अगर आप संवेदनशील नहीं हैं और अगर आप में चिंतन नहीं आया तो आपका पढ़ना जो है वो किसी काम का नहीं है। संवेदना अगर आएगी तो अभी आपको 181 बताया, 1090 बताया, 1076 बताया, 108 बताया, 112 बताया, ये जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कोई अगर परेशानी में है उसकी आपको हेल्प करनी है तो जाहिर बात है अगर आप संवेदनशील हैं तभी तो उसकी समस्या को देख करके आपको महसूस होगा और आप उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। तो डेफिनेटली आप छात्रों को, चाहे विधि के हो, चाहे समाज कार्य विभाग के हो, चाहे कोई भी छात्र हो, किसी भी विषय का स्ट्रीम का हो, वो संवेदनशील तो होना चाहिए। अगर आप संवेदनशील हो जाते हैं तो विश्वास कीजिए समाज के अंदर जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम चीजों को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं, हम ये मानते हैं कि इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन समाज आपको इतना कुछ देता है तो समाज के प्रति आपका दायित्व है और दायित्व का निर्वहन आप संवेदनशील होकर के उसके दुख दर्द को, परेशानी को समझ करके और न सिर्फ समझने का बल्कि उसके प्रयास के लिए अपने स्तर पर जो है उसके समाधान के लिए अपने स्तर पर प्रयास और समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। आपको बताया गया कि हेल्पलाइन मौजूद है, वन स्टॉप सेंटर मौजूद है, नंबर्स आपको बता दिए गए हैं, प्रभारी भी आपके सामने हैं। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो निश्चित रूप से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी उसका लाभ होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।